अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट का क्वेश्चन है। इसमें एक दो बातें ध्यान रखने की है, वो पहले बता देता हूँ। हमेशा जो सेटलमेंट, अगर वो जिस लेयर की बात कर रहा है तो सेटलमेंट हमेशा उसके सेंटर पे निकलेगा। तो वहाँ पे ये क्ले लेयर की बात कर रहा है तो सेटलमेंट हमेशा इसके सेंटर पे ही निकलेगा। सेंटर का पॉइंट मैं नाम दे देता हूँ ए। यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 0.5 मीटर। ठीक है। बाकी एक चीज़ और रहती है कंसोलिडेशन सेटलमेंट में, अपने को चेक करना रहता है कि कौन से जोन में सेटलमेंट हो रहा है। तो एक ग्राफ पड़ा होगा, तो वॉइड रेशो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ई वर्सेस सिग्मा बार का तो कर्व रहता है, और अगर इसमें लॉग स्केल पे रहते हैं तो ऐसा लीनियर आता है वो। तो ये अपना ग्राफ बनता है। इसमें ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर का पॉइंट, लॉग ऑफ प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं और कंसोलिडेटेड जोन, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड जोन। अगर ओसी जोन में अपनी जो स्ट्रेस रेंज लाई कर रही है तो अपन सी आर यूज़ करते हैं, मतलब कि रिकम्प्रेशन इंडेक्स को यूज़ करते हैं। और अगर एन सी जोन में लाई कर रही है तो अपन सी सी यूज़ करते हैं, मतलब कि कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंप्रेशन इंडेक्स बोलते हैं इसको, कंप्रेशन इंडेक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर स्ट्रेस रेंज अपनी मान लिया सिग्मा पी वो स्ट्रेस है जो पहले लग चुकी है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, मतलब कि अपना जो सॉइल है ना वो उसमें इतनी स्ट्रेस पहले से ही ऑलरेडी लग चुकी है। तो अभी अगर अपन अभी वाली जो स्ट्रेस है जो अपन इसको कंसोलिडेट करने में लगा रहे हैं, किसी कोई बिल्डिंग बनने की वजह से या फिर कोई डिपॉजिट की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो अगर इससे कम है, तो अगर सिग्मा पी से कम है तो अपन और कंसोलिडेटेड जोन में ही रहते हैं। तो इसको सिग्मा, अगर अपन ए पे निकाल रहे हैं तो ए नॉट नाम दे रहा हूँ मैं। और अगर वही स्ट्रेस सिग्मा पी से ज़्यादा है लगने के बाद में, तो अपन को इसको नाम देता हूँ सिग्मा एफ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, इसको देख लेना। बाकी अपने को दे रखा है नेचुरल वाटर कंटेंट, दे रखा है क्ले का, स्पेसिफिसिटी दे रखी है अपने को, उसका यूनिट वेट नहीं दे रखा। यूनिट वेट अपने को सैंड का दे रखा है, और वो जो ऊपर से कॉम्पैक्टेड फिल, जो ये सॉइल डिपॉजिट है इसके ऊपर कोई कॉम्पैक्टेड फिल लगेगी ये 2.5 मीटर की, इसकी वजह से कंसोलिडेशन होगा। अपन क्ले का जो अपन निकाल लेते हैं, क्ले का यूनिट वेट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अपने को वॉइड रेशो दे रखा है और स्पेसिफिसिटी दे रखी है, और ये क्ले लेयर क्या के अंदर है, वाटर के अंदर। इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो 1 होगा इसका। अपने को पता है कि ई एस इजिकल टू डब्ल्यू जी होता है। ई अपने को यहाँ से निकालना है, वाटर कंटेंट दे रखा है, एस की वैल्यू 1, वाटर कंटेंट है 0.25 और स्पेसिफिसिटी है 2.70। तो वॉइड रेशो यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.675। ये इसका इनिशियल वॉइड रेशो है क्ले लेयर का। अभी तक कोई ऊपर इसके लोड नहीं लगा है। ठीक है। अब वो बोल रहा है अपन जो ये कंडीशन है, अभी की कंडीशन है लोड लगने से पहले, जो अपन कॉम्पैक्टेड फिल प्लेस कर रहे हैं उससे पहले की जो कंडीशन है, सबसे पहले उसके लिए अपन स्ट्रेस निकाल लेते हैं कि क्या स्ट्रेस है उसमें, इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है। तो बिफोर फिल के प्लेसमेंट के इफेक्टिव स्ट्रेस है अपन ने मानी सिग्मा ए नॉट। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, टोटल स्ट्रेस मैंने पर वाटर प्रेशर। तो टोटल इस पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस किसकी वजह से लगेगी, इस पोर्शन की वजह से भी लगेगी और इस पोर्शन की वजह से भी लगेगी। सैंड का यूनिट वेट अपने को दे रखा है 17, तो 17 इंटू 3, तो सैंड के कारण टोटल स्ट्रेस। और इसका अपन ने नहीं निकाला, इसका वो निकालना पड़ेगा पहले अपना यूनिट वेट। तो यूनिट वेट अगर पानी के अंदर है तो गामा सेचुरेटेड, ये होता है जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। जी है इसका 2.70, ये वॉइड रेशो 0.675 और गामा डब्ल्यू 10 दे रखा है अपने को।
ये आ रहा अपना 20.149 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसको यूज़ कर लेते हैं 20.149 इंटू सेंटर पे निकालनी है इसलिए 0.5 लेंगे। अब देखना यहाँ वाटर टेबल है तो पोर वाटर प्रेशर इस पोर्शन के कारण लगेगा, तो पोर वाटर प्रेशर माइनस कर देते हैं, -10 इंटू 0.5। तो ये अपना आएगा और ये मैंने गलत ले ली, 17 इंटू 1 है, डेप्थ ऑफ सैंड लेयर 1 है, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 1 प्लस 20.149 इंटू 0.5 -5। तो ये आ रहा अपना 22.0745 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर बोल रहा है कि कॉम्पैक्टेड फिल लगाई है, ये कॉम्पैक्टेड फिल आई है जिस 2.5 मीटर की, और इसका यूनिट वेट इतना है 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो आफ्टर फिल प्लेसमेंट, अब फिल क्या प्लेस होती है, इमीडिएटली प्लेस होती है, तो इसके कारण जो अपना पोर वाटर प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर में भी उतना ही चेंज आएगा जितना अपना टोटल स्ट्रेस में आएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस अपन डायरेक्ट ये जो वैल्यू इसके अंदर जो एक्स्ट्रा लोड लग रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो ये अपनी 22.0745 तो इनिशियली थी, प्लस अब एक्स्ट्रा लोड कितना लगा है, एक्स्ट्रा लोड लगा है 2.5 मीटर लेयर पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के यूनिट वेट वाली लेयर प्लेस हुई है। तो ये अपना फिल के प्लेस होने के बाद की इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगी। तो ये 2.5 इंटू 20, ये आ रहा है 72.0745 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि यही चेक करना है कि ये आ कहाँ पे रहा है, ये दोनों स्ट्रेस रेंज है, ये आ कहाँ पे रही है। अपने पास जो सिग्मा पी था वो था log ऑफ 60, रिकंसोलिडेशन प्रेशर अपने को दे रखा था 60 पे, ए नोट आ रहा है यहाँ पे, और ए एफ आ रहा है यहाँ पे कि 60 से बड़ा है तो इसके बाद आएगा 72.0745। इसका मतलब है कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए, पहले अपनी सॉइल और कंसोलिडेटेड जोन में कंसोलिडेट हुई, उसके बाद में फिर नॉर्मली कंसोलिडेटेड बन गई। इसका मतलब ये अपने को सी आर भी यूज़ करना पड़ेगा, सी सी भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अपने को वॉइड रेशो खाली यहाँ का पता है, ये मेरे को वॉइड रेशो मालूम है, ये मैंने नाम ले लिया ई नॉट, इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉइड रेशो है वो मैंने नाम ले लिया ई पी, और जो फाइनल वॉइड रेशो है उसको मैंने नाम दे दिया ई एफ। तो अपन इसके बेसिस पे अपन निकाल लेते हैं, अपने को सी आर भी यूज़ करना पड़ेगा और सी सी भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले सी आर का यूज़ करते हैं। सी आर रिकम्प्रेशन इंडेक्स क्या होता है, चेंज इन वॉइड रेशो अपन लॉग ऑफ जो बाद वाला जो इस सेकंड वाला जो इस बाद में जो अपना प्रेशर आया वो, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अपना वॉइड रेशो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितने से हो रहा है, ये हो रहा है सिग्मा पी बार अपॉन सिग्मा एन नोट बार से। ठीक है, चेंज क्या होता है अपना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो अपना फाइनल वैल्यू क्या है वॉइड रेशो की, खाली सी आर जोन की बात कर रहा हूँ मैं, वो है अपनी ई पी, तो ई पी माइनस ई नॉट, ये अपना चेंज इन वॉइड रेशो, और लॉग ऑफ सिग्मा पी बार अपॉन सिग्मा एन नोट बार। अब ऐसे ही मैं सी सी जोन की बात करूँगा, सी सी जोन मतलब कि ये वाला, इसकी मैं बात करूँगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉइड रेशो लॉग ऑफ बाद वाली वैल्यू क्या है सिग्मा एफ बार, और पहले वाली वैल्यू क्या है सी सी जोन में सिग्मा पी बार। इसके लिए जो चेंज इन वॉइड रेशो हो जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू है ई एफ और इनिशियल वैल्यू है ई पी, तो ये हो जाएगा ई एफ माइनस ई पी अपॉन
log ऑफ सिग्मा एफ बार अपॉन सिग्मा पी बार। इन दोनों को मैं अगर अरेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा मेरा ई पी माइनस ई नॉट इंटू सी आर लॉग ऑफ सिग्मा पी बार अपॉन सिग्मा ए नॉट बार। और ये हो जाएगा मेरा ई एफ माइनस ई पी सी सी लॉग सिग्मा एफ बार अपॉन सिग्मा पी बार। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये माइनस ई पी से ई पी कैंसिल, तो ये हो जाएगा अपना ई एफ माइनस ई नॉट इज इक्वल टू सी आर लॉग सिग्मा पी बार अपॉन सिग्मा ए नॉट बार प्लस सी सी लॉग ऑफ सिग्मा एफ बार अपॉन सिग्मा पी बार। ठीक है, ये ई एफ ई नॉट, ई एफ कौन सा लास्ट वाला वर्ड रेशो और ई नॉट कौन सा फर्स्ट वाला वर्ड रेशो। अपने को टोटल कंसोलिडेशन निकालना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक जो कंसोलिडेशन हो रहा है टोटल निकालना है। तो अपने को एक एक्सप्रेशन पता है कि डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट ये किसके इक्वल होता है, डेल एच अपॉन एच। अब पूरी सॉइल के पूरे कंसोलिडेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डेल ई क्या है, डेल ई क्या है पूरे के लिए, अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक अपने को डेल एच निकालना है तो डेल ई क्या है, फाइनल वर्ड रेशो ई एफ और इनिशियल ई नॉट। तो ये हो जाएगा ई एफ माइनस ई नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट। ई एफ माइनस ई नॉट की वैल्यू अपने पास है, इसी को इसमें पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल एच इज इक्वल टू एच 1 प्लस ई नॉट सी आर एच हो जाएगा लॉग सिग्मा पी बार अपॉन सिग्मा ए नॉट बार प्लस सी सी एच 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा एफ बार अपॉन सिग्मा पी बार। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अपने ध्यान रखना है। ये मैंने समझाने के लिए किया इतना कुछ कि आता कैसे है। तो इसमें मेन चीज़ का ध्यान रखनी है, अगर अपनी सॉइल रिकम्प्रेशन जोन में आ रही है तो अपने को सिग्मा पी अपॉन जो सिग्मा ए नॉट है वो करना है, और अगर इसमें आ रही है कंप्रेशन जोन में आ रही है नॉर्मल कंसंट्रेटेड जोन में तो अपने को करना पड़ेगा सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा पी। तो ये यहीं पे गलती होती है, सिग्मा पी अपॉन सिग्मा ए नॉट और सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा पी। अगर ये ध्यान रख सको तो ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी आ सकते हो। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा डेल एच दे रखा अपना, सी आर दे रखा है 0.05, हाइट ऑफ क्ले लेयर, फुल हाइट लेनी है यहाँ पे। निकाल रहे हैं अपन सेंटर पे, पर निकाल किस कर रहे हैं पूरी लेयर का। तो इसमें यहाँ पे ये 0.615 लॉग ऑफ सिग्मा पी बार 60 है, सिग्मा ए नॉट अपना निकल के आया था 22.0745 प्लस सी सी अपना 0.50 दे रखा है टू 1 अपॉन, इनको 1000 कर लेते हैं, 1000 mm में आ जाएगा जिससे डायरेक्ट 1 मीटर दे रखा 1000 कर लिया 1.615 लॉग ऑफ फाइनल कितना आ रहा था स्ट्रेस 72.0745 अपॉन 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन ये आ रहा है अपना 36.73 mm। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने को रेशो का ध्यान रख, सबसे पहले ये देख लेना कि कौन से रेंज में आ रही है। अगर उस रेंज में आ रही है तो उसकी बाद वाली वैल्यू हमेशा बाद वाली वैल्यू अपन पहले वाली वैल्यू, यहाँ पे भी बाद वाली वैल्यू अपन पहले वाली वैल्यू, इतना ध्यान रखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो।